हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए बीएससी फिफ्थ सेम केमिस्ट्री सिलेबस। सर बड़ी ही रिक्वायरमेंट चल रही है आज को। कह रहे सर बीएससी फर्स्ट सेम की ना तो बुक्स नज़र आ रही हैं अभी, ना ही सिलेबस पता चल रहा ढंग से, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो चीज़ें इसमें कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, कितने पेपर्स हमें देने हैं, कितनी बुक्स हमें आनी है, वो सारी चीज़ों की डिस्कस हम यहाँ पर करने वाले हैं। एनईपी ने मतलब जो एनईपी के द्वारा सिलेबस न्यू डिजाइन किया गया है हमारे नई शिक्षा नीति के अनुसार, वही सिलेबस मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो जहाँ जहाँ एनईपी का सिलेबस लागू है वो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो बीएससी फिफ्थ सेम केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अगली बात करते हैं। इससे पहले मैं एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट सेम का सिलेबस बताते टाइम भी बताया था, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में भी बताया था, मैं फिफ्थ सेम में भी बता रहा हूँ आपको पता है कि ग्रेजुएशन यानी बीएससी के पहले 3 साल में कौन कौन सी होने वाली। सर ये जो अब ईयर आपके चल रही है इसे थर्ड ईयर बोलते हैं, और थर्ड ईयर के बाद ही आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। सर उससे पहले भी कुछ मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। जब आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के दोनों सेमेस्टर कर लोगे तब आपको एक सर्टिफिकेट मान्य रहेगा, वो है सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। सर एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कौन सा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये रहेगा आपका फर्स्ट सेम और सेकंड सेम कंप्लीट करने के बाद, यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद। जब आप सेकंड ईयर कंप्लीट कर लोगे, थर्ड सेम फोर्थ सेम, तब आपको मिलेगा डिप्लोमा इन केमिकल डायनेमिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। फिर आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा सेकंड ईयर में, डिप्लोमा इन केमिकल डायनेमिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। और जब आप थर्ड ईयर में अभी जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है और जो नेक्स्ट आने वाला है सिक्स सेमेस्टर, जब ये आपके दोनों सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको डिग्री इन बैचलर इन साइंस दी जाएगी, यानी बीएससी की डिग्री। इससे पहले आपको बीएससी की डिग्री नहीं मिलेगी और आपके एक भी साल बर्बाद नहीं होने। फर्स्ट ईयर कर लोगे तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर कर लोगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर तीनों कंप्लीट कर लोगे तो आपको बीएससी की डिग्री मिल जानी है। सर अब ये तो बात साइड की रही, अब हम अपनी मेन बात पर आते हैं जो हमें करनी है, और वो है सर मेन बात क्या? फिफ्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री सिलेबस। देखो अभी तक आपने 4 सेमेस्टर कर चुके हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब में आपकी एक एक बुक यानी एक एक पेपर था जिनमें हर एक में 8 यूनिट हुआ करते थे। लेकिन अब फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी। क्या चीज़ें चेंज होंगी? फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में आपको 2-2 बुक मिलेंगी, कहने का मतलब है 2-2 पेपर आपके मिलेंगे। और 2 पेपर कौन कौन से? अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री के केस में फिफ्थ सेमेस्टर में आपकी 2 बुक हैं, एक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस और दूसरी है हमारे पास में रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। सर 2 बुक मिलेंगी बिल्कुल। अगर किसी को नहीं पता है तो वही चीज़ें तो हम बताने वाले हैं इधर। क्या है सर? केमिस्ट्री में हमारे पास फिफ्थ सेमेस्टर में 2 बुक हैं। पहली बुक का नाम रहेगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, फर्स्ट पेपर है। सेकेंड है हमारे पास रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। सर इन दोनों पेपर्स के अंदर पढ़ना क्या है? सर इसके अंदर भी 8 यूनिट मिलेंगे आपको, इसके अंदर भी 8 यूनिट है। अभी तक तो आप पूरे सेशन में एक सेमेस्टर में आप 8 यूनिट पढ़ते थे, लेकिन इस सेमेस्टर में यानी फिफ्थ में आपको 16 यूनिट कवर करनी है, 8 इस पेपर की 8 इस पेपर की। सर ये कौन कौन सी यूनिट है एक बार बता दीजिए बस, ठीक है। पहली बुक है हमारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, सर इसमें 8 यूनिट्स कौन से? बहुत सिंपल सी हैं, जो आपने अगर 11th 12th पढ़ा है ना ढंग से, आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाली है। क्या है सर? पहली अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो पहली यूनिट आपकी एल्केन एंड साइक्लोएल्केन्स। सर शुरुआत 9th-10th से हो जाती है और इसका कुछ पार्ट हम 11th क्लास में कवर कर लेते हैं, एल्केन एंड साइक्लोएल्केन्स का। सर वहीं से स्टार्टिंग करनी है आपको, ठीक है। तो वही हो जाएगा। पहली यूनिट है हमारी कौन सी? एल्केन एंड साइक्लोएल्केन्स। सर दूसरी एल्कीन्स। वाह क्या सिंपल से टॉपिक दे रखे हैं। फिर है आपको एल्काइंस, फिर है आपको क्या? एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। एरीन्स मतलब जिसमें एरोमेटिक नेचर पाया जाता है, जैसे कि आपने बेंजीन हुआ या फिर अदर इसी टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, हकल रूल को फॉलो करते हैं, प्लेनर होते हैं, और आपका क्या होता है एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? एरोमेटिसिटी में आती हैं। तो वो कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं वो सारी चीज, इन सबको हम इधर चैनल पे भी करने वाले हैं, टेंशन न लें। यहाँ पर क्या है? फिर एल्कोहल्स, फिर फिनोल्स, फिर ईथर एंड एपॉक्साइड, और क्या? ऑर्गेनिक हैलाइड्स। सर ये सारी चीजें 8 यूनिट्स आपको करनी है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए के अंदर। इसका कुछ पार्ट तो हम इस चैनल पर कर भी चुके हैं। आप जाएंगे, जब आप जेड कैम पे जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना है आपको। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको मिलेगा एक तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री का बेसिक्स दिया है जो फर्स्ट सेम में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके नीचे उसी से पहले आपको दे रखा है IUPAC।
तो इन सभी की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी इंट्रोडक्शन के नाम से 2 सीरीज आपकी, दोनों ही आपको इस पेपर के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए का पार्ट। इसके बाद करते हैं हम सेकंड जो पेपर है हमारे पास, वो है हमारे पास क्या, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, इसमें क्या है सर, इसमें भी हमारे 8 यूनिट है। पहली यूनिट है हमारे पास क्या, रीअरेंजमेंट्स। रीअरेंज तो जानते हो, घर में भी हम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ रीअरेंज, कहीं से उठाया कहीं पर रखा, तो वही सारी जो केमिकल रिएक्शंस हमारी होने वाली है, किस ग्रुप को, कोई भी ग्रुप है यहाँ से उठकर दूसरी जगह जाके लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या रीजन है, उनकी सारी रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़नी है रीअरेंजमेंट्स में। सर बहुत बेहतरीन यूनिट है, और इसमें आपकी नेम रिएक्शंस आएंगी जो आपको काफी हेल्पफुल रहने वाली है। आगे कैटालिसिस, इसका नाम आपने पहले सुना हो, उत्प्रेरण बोलते हैं हिंदी में इसको। कैटालिसिस, कैटालिस्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, वो सबकी चीजें, और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन रिएक्शन के बाद वापस से वैसे के वैसे मिल जाते हैं, तो वो हमारे कैटालिसिस कौन सी होती है, कैसे होती है, सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। फिर आता हमारा बहुत ही बेहतरीन पार्ट, केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एंड केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। सर ये 4 यूनिट जो है ना आपकी, हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इस चैनल पर, जो पहली प्लेलिस्ट है हमारे इस चैनल की, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, वो प्लेलिस्ट पूरी, उसमें लगभग 5 वीडियोस हैं आपके, 5 लेक्चर्स हैं, वो पूरी की पूरी इन 4 यूनिट के लिए हेल्पफुल रहने वाली, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है इन 4 यूनिट्स के लिए। केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। ये तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा मेटल कार्बोनिल्स। कार्बोनिल्स क्या होते हैं सर, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, एज ए लिगेंड की तरह काम करता है, उसे हम कार्बोनिल बोलते हैं, CO। ठीक है ना, तो मेटल के साथ अगर जुड़ता है तो मेटल कार्बोनिल फॉर्म करता है, उसकी सारी केमिस्ट्री हम यहाँ पढ़ने वाले। उसके बाद में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक, बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसमें हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं सर, जैसा आपने पढ़ा हीमोग्लोबिन है, हमारी बॉडी के अंदर होता है ना, खून में होता है, ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, साइटोक्रोम्स हैं, या फिर मायोग्लोबिन है, ये सारी चीजों क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब बायोलॉजिकल जो इनऑर्गेनिक हमारे पार्ट्स होते हैं, वो बायोलॉजिकली हमारी बॉडी में किस तरह से यूज हो रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या होता है, उन सब के बारे में हमें इस वाली यूनिट पर पढ़ना। सर बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री सिलेबस है ये हमारा। तो इसमें 2 पार्ट है, पहले वाला शायद आपको ज़्यादा आसान लग रहा होगा कि वो सीधे सीधे नाम आपने सुन रखे हैं, तो इनमें कुछ नहीं करना है। एक तो आईयूपीएसी रहती है और दूसरी हमारी इसकी प्रॉपर्टीज रहती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस रहती हैं। तो आईयूपीएसी तो मैं इन सबकी करा भी चुका हूँ इस चैनल पे, बाकी आप चीज़ें देखते रहेंगे आगे आगे तो आपको मिलती रहेंगी। बाकी इस वाले चैनल की कुछ चीज़ें जो 4 यूनिट है, इसके बारे में कुछ पार्ट्स में करा चुका हूँ, स्पेशली पूरा नहीं कराया क्योंकि सबको चाहिए होता है कि मतलब कुछ इस टाइप से लेक्चर्स हैं जो सबके लिए हेल्पफुल है। बाकी मैं स्पेशली भी डालने वाला हूँ कुछ, ठीक है। अब इसके बाद ये रहती है सर हमें डिटेल सिलेबस चाहिए। अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो मैं आपको डिटेल भी दिखा देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स है, और इससे पहले हमारा इसका ऑर्गेनिक सिंथेसिस है फर्स्ट पेपर, ठीक है। सॉरी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में, ठीक है। ये चलिए भाई, ये आपको दिख रहा होगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, यानी जो पहला पेपर है हमारा उसका सिलेबस है ये हमारा, जिसमें हमारा एल्केन से रिलेटेड दिया है, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ठीक। ये आपका इधर कर देता हूं, ठीक है, जूम कर देता हूं। ये लीजिए आपका, ये है आपका यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। जो पहला है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है, जिसमें आपको क्या दे रखा है, एल्केन दे रखा है। एल्केन में आपको पढ़ना क्या है ये भी आप देख सकते हो। देखिए देखो, एल्केन्स पढ़ना, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम से रिलेटेड, उसकी प्रिपरेशंस पढ़नी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और उसमें कुछ स्पेशली नेम रिएक्शंस आपको दे रखे हैं, जैसे बोर्ज रिएक्शन है, बोर्ज फिटिक रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हैलोजनेशन है, और रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, ये आपको दे रखे हैं एल्केन के अंदर। मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ अगला है हमारा केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स
एल्कीन से, सॉरी एल्कीन इसमें था, एल्कीन इसमें, तो वही सारी चीज़ें हैं, एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। और इसमें भी आपको बहुत सारी नेम रिएक्शंस आपको दे रखे हैं, जैसे ये हाइड्रोजनेशन है, हेलोजनेशन है, और ये हाइड्रेशन वगैरह है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, हिपोक्सिडेशन, सिन एंड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, ओजोनोलाइसिस, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इनको 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम इधर पढ़ने वाले भी हैं। तो मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड यूनिट हो गई आपकी। इसके बाद हम करते हैं यूनिट 3 और यूनिट 4 के बारे में, ठीक है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ओके, ठीक है, कहाँ गया, ये है आपकी केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस, ठीक। इसमें आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, यूनिट 3, ठीक है ना, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। और यूनिट 4 आपकी इधर मिल गई, एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे से यूनिट 5 और 6, यूनिट 5 एंड 6 की बात करें तो यूनिट 5 हमारी यहाँ है, ठीक, और यूनिट 6 भी आपको मिल जाएगी, यहाँ से देखिए यूनिट 5 और यूनिट 6 का आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया यूनिट 5 और 6, ठीक है। इसके बाद हम यूनिट 7 और 8 की भी बात कर लेते हैं, यूनिट 7 और 8 ये रहेगी हमारी, ठीक, ठीक है भाई, ये आपकी होगी यूनिट 7 और यूनिट 8, यूनिट 7 और यूनिट 8। तो ये है हमारा फर्स्ट पेपर, उसका सिलेबस है कंप्लीट। इसके बाद मैं सेकंड पेपर जो हमारा रीअरेंजमेंट वाला है, मैं उसका भी सिलेबस आपको दिखा देता हूँ और आप उसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि टॉपिक्स कौन कौन से आने वाले हैं, यूनिट कौन कौन सी आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब ये है आपका यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, यूनिट फर्स्ट यहाँ पर है आपका रीअरेंजमेंट, जिसमें आपको काफ़ी सारे नेम रिएक्शन दे रखे हैं, जैसे पेनेकोल पेनेकोलोन रीअरेंजमेंट, डैमजिनोव है, पेंजेलिक वेंसलिक एंड फेब्रोस की हॉफमैन कार्डियस स्मिथ बेयर ब्लेजर, ये आपको क्या दे रखे हैं, बहुत सारी रिएक्शंस आपको दे रखे हैं, वो सब करने हैं। कैटालिसिस आपका यहाँ है। अब यूनिट 3 देखिए, यूनिट 3 में आपको जो सिलेबस दे रखा है वो आपका क्या है, ये है एस ब्लॉक, ठीक, ये एस ब्लॉक ये आपका यूनिट 3 में दे रखा है, पी ब्लॉक आपका यूनिट 3 में दे रखा है, और इसके बाद यूनिट 4 में आपको दे रखा है ये केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यूनिट 4 का ये हो गया हमारा सिलेबस, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 5 एंड 6, यूनिट 5 एंड 6, 5, 6, 7, 8 चारों आ रहे हैं हमारे, देखो, ठीक। तो ये है हमारा सिलेबस किसका, यूनिट 5, 6 और 7, ये आपको दे रखा है। यूनिट 5 का है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड यूनिट 5 में है। यूनिट 6 में रहेगी आपकी केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड, यूनिट 7 में रहेगी मेटल कार्बोनेट, और यूनिट 8 में रहेगी आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, जिसमें आपको देखो ये इधर का हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, और आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखे हैं, ओके। इसके बाद हमारा यही हमारा सिलेबस था। अब मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि 5th सेमेस्टर में हमारे पास क्या होता है। सर 5th सेमेस्टर में हमारे पास 2 बुक मिलेंगी आपको, पहली बुक ऑर्गेनिक सिंथेसिस, दूसरी में हमारी रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ क्या है, जो भी हमारे मेन ग्रुप हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, उन सब के बारे में, ठीक है ना। तो अगर आपको सिलेबस ठीक लगा तो आप लोग उन लोगों के लिए ज़रूर भेजें जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।